वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी बजा दें। तो आज मैं बिल्कुल अलग सा रेसिपी लेकर आई हूँ जो मुझे बचपन में काफ़ी पसंद रहा है। मैं बचपन से खाती आई हूँ, जिसका नाम है रसियन कटलेट। और ये काफ़ी बढ़िया सा तैयार होता है। आप इसे वेज में बनाना चाहें तो वेज में भी बना सकते हैं और नॉनवेज में बनाना चाहें तो नॉनवेज में भी बना सकते हैं। तो आज मैं इसे सोया बरी में बनाने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं इसका जो ये टेक्सचर है ना, सबसे लास्ट वाला जो एरिया है कोटिंग किया हुआ, ये सबसे शानदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लिया है सोयाबीन का बरी और इसे बिल्कुल गर्म पानी में डिप करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये नरम हो जाए और जूसी हो जाए। और साथ में मैंने लिया यहाँ पे ब्रेड। अगर आप ब्रेड का साइड वाला भाग नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें, इसका अच्छी तरह से टुकड़ा कर लें और इसे मिक्सी जार में क्रश कर लें। मैं इसका ब्रेड क्रम्ब बनाने वाली हूँ तो आप ध्यान दें। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में क्रश कर लिया है और अब इसे कढ़ाई में भूनेंगे, सूखा, बिना तेल के, बिना किसी पानी का, और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे भून लेना है। तो काफ़ी देर भूनने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा इस तरह से टेक्सचर हो चुका है। और अब गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मैंने प्लेट में से निकाल लिया है। और ये अभी सही से ब्रेड क्रम्ब नहीं बन पाया है, तो इसे एक बार ठंडा होने के बाद फिर से मिक्सी जार में पाउडर बना लेंगे दरदरा सा। तो दोबारा से मैंने इसे मिक्सी जार में पाउडर बना लिया है दरदरा सा, ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है। और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार है। अब एक अलग मैंने लिया है पतली वाली सेवई। आप मोटे वाले का इस्तेमाल नहीं आपको करना है, पतली वाली सेवई में ज़्यादा ये परफेक्ट बनता है। और अब इस पतली वाली सेवई का बिल्कुल पतला पतला छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा टुकड़ा करना है। तो इस तरह से तोड़कर आपको कर लेना है। जितना छोटा टुकड़ा हो पाए उतना आप करें। तो इस तरह से मैंने कर लिया है बिल्कुल छोटा सा। तो आपको भी इसी तरह से कर लेना है। और अब जो हमने ब्रेड क्रम्ब तैयार किया था उसे टुकड़ा किया हुआ सेवई में मिला देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इसे अलग रखेंगे और अब एक बर्तन लेंगे और इसमें सूखा मैदा 4 से 5 चम्मच ले लेना है और इसमें डालना है बिल्कुल थोड़ा सा नमक और पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। इसमें गाढ़ा बैटर तैयार नहीं करना होता है। जिस तरह से आप पकौड़ा बनाते हैं, पकौड़ा के लिए आप बैटर तैयार करते हैं, उस तरह का नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा पतला होना चाहिए। तो इस तरह से पतला टपकना चाहिए, जिस तरह से ये नीचे की ओर गिर रहा है पेस्ट, इसी तरह से आपका नीचे टपकना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कंसिस्टेंसी। उसको भी करेंगे साइड। और एक प्लेट लेंगे और इसमें 4 से 5 चम्मच मैदा सूखा रख लेंगे। तो यहाँ पे सूखा मैदा है और ये हमने जो पेस्ट तैयार किया था मैदे का, जिसमें नमक, पानी और मैदा था, और ये सूखा हुआ मैदा और ये ब्रेड क्रम्ब और सेवई, तो 3 चीज़ बिल्कुल हमारा तैयार है कोटिंग के लिए। और अब एक कढ़ाई को करेंगे गर्म और इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच बटर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो जब आप 2 चम्मच बटर ले रहे हैं तो 2 चम्मच मैदा भी लेना होगा, और 1 चम्मच बटर लेंगे तो 1 चम्मच मैदा लेना होगा। तो मात्रा दोनों का सेम रखना होगा और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। ज़्यादा ब्राउन यानी कि ज़्यादा भूरा कलर में नहीं भूनना है, हल्का सा इसे पहले भूनें। जब ये हल्का भून जाए तो इसमें डाल देंगे दूध। तो इस तरह से दूध डालकर इसका आप हलवा तैयार करें।
इसका नाम है पनाडा, इसको पनाडा कहते हैं। तो आपको एक तरह से इसका हलवा जैसा बना लेना है, सॉफ्ट स्मूथ सा बिल्कुल। तो थोड़ा यहाँ पे दूध और डालूंगी और अच्छी तरह से हलवा की तरह इसे बना लेंगे। दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनें काफ़ी देर तक। तो 5 से 10 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। और अब आप इस देख सकते हैं इसमें थोड़ा घी यानी कि बटर रिलीज होने लग गया है। तो अब इसे ठंडा करके एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। तो हमारा पनाडा तैयार है। अब जो मैंने सोयाबीन को सोक करने के लिए रखा था, इसे निचोड़ लेंगे, सारा पानी इसका निचोड़ लेना है और एक अलग बर्तन में रख लेना है निचोड़ने के बाद। तो सभी सोया बरी का मैंने पानी निचोड़ लिया है अच्छी तरह से और अब इसे फ्राई करेंगे तेल में। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद सोया बरी को डाल देंगे और इसका कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे यानी कि भून लेंगे। आप देख सकते हैं ये भून चुका है और अब इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा, देख लें अच्छी तरह से। और अब इस सोया बरी को मिक्सी जार में लेकर सूखा बिना पानी का दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से क्रश कर लेंगे। ज़्यादा आपको फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना है, इस तरह से क्रश करना है आपको, दरदरा होना चाहिए। इसमें रेसे होना चाहिए, तो रेसे को ख़त्म ना करें। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से तैयारी कर लिया है, जैसे कि ब्रेड क्रम और सेवई का है, मैदा का पेस्ट, सूखा पाउडर मैदा का, और ये रहा सोयाबीन क्रश किया हुआ। तो ये भी आप देखें, ये हमारा पनाडा है। तो अब सोयाबीन में मैंने थोड़ा गाजर लिया है, थोड़ा लिया है प्याज, थोड़ा धनिया पत्ता और सूखा हुआ पुदीने का पत्ता। आप चाहें तो ताज़ा भी ले सकते हैं। और एक उबला हुआ आलू लिया है, अदरक का टुकड़ा, काली मिर्च 1 चम्मच क्रश किया हुआ, स्वाद अनुसार नमक और आधा कटोरी मोज़रेला चीज़। और इसी में पनाडा तैयार किया हुआ जो हमने हलवा तैयार किया था उसे भी इसी में डाल देंगे। सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं डालना है। तो कम मात्रा में आपको सब्जी रखना है और अधिक मात्रा में सोया बरी रखना है, तो इस बात का ख्याल रखें। आपको जो भी इसमें सब्जी पसंद हो वो डालें और निकालें। और आप मटर भी इसमें डाल सकते हैं, उबला हुआ मटर। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा दबाते हुए आपको नहीं मिलाना है, इस तरह से हल्का हल्का हाथों से मिक्स करना है। तो इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से आप मिक्स करें। आप और अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो इसमें गरम मसाला का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा सा डो लेंगे और अच्छा सा बॉल तैयार कर लेंगे। हमारा इतना पनाडा बच चुका है, इसमें डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसका गोल बॉल अच्छी तरह से तैयार होने लग चुका है, तो इसी कारण से मैं ज़्यादा पनाडा नहीं डालूँगी इसमें। तो अब अच्छी तरह से इसे दबाते हुए गोल बॉल तैयार कर लेना है। और जो भी आपको साइज पसंद हो, जैसा भी साइज हो, आप अपने मन अनुसार आकार में इसे बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका चॉइस है, आप कौन सा शेप में, कौन सा आकार में, किस तरह से आप बनाना पसंद करते हैं उसके अनुसार आप बनाएं। पर अच्छी तरह से दबाते हुए इसे बनाएं ताकि जब तेल में इसे फ्राई करें तो ये फैले नहीं और फटे नहीं।
तो इस तरह से मैंने सभी को आकार दे दिया है। और अब यहाँ ब्रेड क्रम्ब और सेवई का जो है और ये पेस्ट जो मैदे का तैयार किया था, ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद और पतला कर लेना है। और ये रहा सूखा हुआ मैदा। तो यहाँ पे मैंने लिया है फूड कलर लाल रंग का, और यहाँ पे सेवई और ब्रेड क्रम्ब वाले में डाल देंगे और थोड़ा सा बिल्कुल पानी भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर फूड कलर देना पसंद करते हैं तब ऐसे करें, नहीं अगर पसंद करते हैं तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक इस तरह से कटलेट लेंगे और सूखा हुआ मैदे में इस तरह से चिपकाएंगे, कोट करेंगे, अच्छी तरह से कोट कर लेंगे दबाते हुए। और अब क्या करना है, जो पेस्ट है मैदे का उसमें डिप कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसमें से निकाल कर फिर सेवई और ब्रेड क्रम्ब वाले पॉट में इस तरह से रोल करेंगे। ज़्यादा आपको दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से करना है। तो सभी को तैयार इसी तरह से कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने कोट कर लिया है, अच्छी तरह से डीप कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार है। तो चलिए अब बिल्कुल गर्म तेल में यानी रिफाइंड ऑयल में इसे तलेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। और ज़्यादा तलना नहीं है आपको ज़्यादा देर तक, लेकिन पलटते हुए इसे तलें। अगर आप ज़्यादा देर तक तलते हैं तो ये आपका जो कटलेट है वो फट जाएगा। तो इस बात का काफ़ी आपको ख्याल रखना है। ये जब अच्छी तरह से पक जाए, फ्राई हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो इसे बिल्कुल आप निकाल लें फटाफट। और ये अब तल चुका है और आप देख सकते हैं दोनों साइड ये बिल्कुल फटा नहीं है। तो इसी तरह से आपको सभी को तैयार कर लेना है, तल लेना है। तो आप इसे किसके साथ खाना पसंद करेंगे, सॉस के साथ, चटनी के साथ या फिर चाय के साथ, ये आपकी चॉइस है। तो हमारा रशियन कटलेट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मेरी यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। Thank you so much for watching.